हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट सेशन। ओके, यहाँ पे किस तरीके से हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं। नए तरीके के सम्स के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहाँ पे, cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गामा इक्वल टू sin अल्फा प्लस 2 sin बीटा प्लस 3 sin गामा इक्वल टू 0। इस तरीके से क्वेश्चन देके रखा है। दैट इज द गिवन डेटा। ओके, दिस इज योर गिवन डेटा एंड उसके बाद तुम लोगों को प्रूफ करने बोला है समथिंग लाइक दिस। ओके, भी दिखने में बहुत बेकार दिखेगा, ट्रस्ट मी, तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इसका तरीका कैसे है वो एक बार समझ में आ गया ना, तो ये सम बहुत फालतू है। क्या है? बहुत फालतू है। ओके, सो किस तरीके से इसको अप्रोच करना है वो देखते हैं। और उसके पहले यू नीड टू नो वन मोर प्रॉपर्टी। ओके, अगर दो पोलर फॉर्मेट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ आई मल्टीप्लाई z1 इंटू z2, ये ऐसे दिखा रहा हूं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से। ओके, z1 इज r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। ओके, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ब्रैकेट ले लो चाहिए तो एंगल्स के लिए। ओके, इंटू z2 यानी कि r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इस तरीके से अगर ये मल्टीप्लीकेशन हुए तो यहाँ पे ये r1 इंटू r2 तो बाजू में आ जाएगा, एंड ये जो पोलर टर्म्स के अंदर के ये जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, वहां पे उनके आर्ग्यूमेंट्स का हो जाता है सीधा सीधा एडिशन। यस, आर्ग्यूमेंट्स का क्या हो जाता है? एडिशन। ये ना ऐसे समझने के लिए थोड़ा अतरंगी साउंड करेगा, लेकिन वही मैंने अगर इसी नंबर को पोलर फॉर्मेट के वजह एक्सपोनेंशियल में लिखा होता ना तो तुम लोग इजीली गेस कर पाते, क्योंकि इसको मैं लिख दूंगा एक्सपोनेंशियल में ऐसे कुछ, तो वही बाजू वाले को लिख दूंगा ऐसे कुछ, तो r1 इंटू r2 तो साइड में आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, एंड e रेस टू समथिंग इंटू e रेस टू समथिंग मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में जाता है तब? वो चीज बन जाता है e रेस टू i थीटा 1 प्लस थीटा 2। दिख रहा है क्या? आर्ग्यूमेंट ऐड हो गए। और इसी टर्म को पूरे को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख देता हूं ऐसे, बाजू वाले को, इसी को हम लोग लिख सकते हैं समथिंग लाइक दिस। सो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हम लोग सीधा सम्स को टच करना स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप तुम लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर है। तो अभी इसके बेसिस पे सम्स को टच करना स्टार्ट करते हैं। ठीक से देखो कैसे अप्रोच कर रहा हूं। स्टार्टिंग का स्टेप बहुत क्रूशियल है। ओके, ये प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे ही, लेकिन स्टार्टिंग के स्टेप की तरफ ध्यान दो ठीक से। सो माय सॉल्यूशन गोज समथिंग लाइक दिस। यहां से काम चालू करते हैं। ठीक से देखो, दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म एंड दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म, ये सब बंच और ये सब बंच, ये दोनों भी बंच इक्वल टू 0 है। सो अगर मैंने इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड कर दिया, ओके, तो भी उसका आंसर 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 0। और वही थोड़ा और अतरंगीगिरी किया, देखो ठीक से, फर्स्ट वाला ब्रैकेट cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा। ओके, कंसिडर बोल देता हूं इसे, कंसिडर दिस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गामा प्लस ये वाला टर्म sin अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा इक्वल टू 0। ठीक से देखो यहाँ पे, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। बट वहां पे ही अगर हम लोगों ने एक काम कर लिया, इस पूरे टर्म को अगर मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया, किससे? मल्टीप्लाई बाय आई, तो भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लुक एट दिस टर्म इज 0 प्लस आई टाइम्स 0, 0 ही होता है। सो 0 प्लस 0 विल बी 0, कोई इशू नहीं है। बट इसके बेसिस पे मैं एक्चुअली थोड़ा सा गेम खेलने वाला हूँ। लुक एट दिस। अभी क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट टर्म को पिक करो, आई टाइम्स साइन अल्फा, यहां से फर्स्ट टर्म को पिक करो एंड कंबाइन करते जाओ। लुक एट दिस, पहले cos अल्फा ले लिया प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, ये एक टर्म बन गया, प्लस अभी दूसरे टर्म को उठाओ, 2 कॉमन आ सकता है यहाँ पे, सो 2 को कॉमन ले लिया, देन अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। गो फॉर द नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे जाते हैं, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ओके, cos गामा प्लस आई साइन गामा इक्वल टू 0। इस तरीके से सपोज, ओके, सपोज इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं x, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं y और इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं z, इस तरीके से। ओके, और अभी इसके बाद अपने को प्रोसीड करना है एक फॉर्मूला के पास जो कि अपने को ये आंसर फेच करके दे देगा। ओके, दैट इज अब्रप्ट स्टेप अगेन। सो स्टेप बहुत अजीब है, अचानक से स्टार्ट होगा, लेकिन लुक एट दिस, दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, हम लोग ये वाला फॉर्मूला कंसिडरेशन में लाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। फॉर्मूला ठीक से नोट करके रखना। ओके,
नोट दिस, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ओके, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा है इतना पार्ट? अभी ठीक से देखो तुम लोगों का, ये पार्ट प्लस ये y वाला पार्ट, ओके ओके, और ये वाला पार्ट, पूरे टर्म को एक्चुअली ले सकते हैं हम लोग, कोई इशू तो नहीं है, पूरे के पूरे टर्म को y बोल दो, इट्स बेटर। ये पूरा का पूरा टर्म दिख रहा है, दैट इज y, और ये पूरा का पूरा टर्म दैट इज z। सो इसका एडवांटेज कहां पे मिलेगा? ये x प्लस वाई प्लस जेड, आंसर क्या है? 0। सो ये पूरे के पूरे इक्वेशन में जहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है, रिप्लेस दैट टर्म विद अ 0। तो ये वाला टर्म, लेट मी हाईलाइट दैट टर्म, तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, ये बना तो ये पूरा निकल लेगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला टर्म दिख रहा है एंड ये वाला टर्म। सो ये दो टर्म्स बचेंगे, ओके, बाकी सब कुछ 0 बन जाएगा। इसको एक साइड में रखेंगे, ये माइनस है तो इसको दूसरे साइड में भेज देंगे, तो टर्म्स क्या बनेंगे? देखो, इसको मैं लेफ्ट में प्लेस कर रहा हूं, सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, सिर्फ ये टर्म बचेगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आता है 0, जो कि अपने को पता है। अभी यहाँ पे आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो फॉर दिस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका एक्सपांशन हम लोग लिख सकते हैं, एंड 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड भी लिख ही सकते हैं, अपने को एक्स वाई जेड के वैल्यूज पता ही है ना वैसे भी। सो अगर हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो इमेजिन इसका क्यूब, तो ये 3 अंदर आके ये 3 अल्फा बन सकता है, cos 3 अल्फा। तो यहाँ का टर्म क्या बनेगा तुम लोगों का? cos 3 अल्फा प्लस आई टाइम्स साइन 3 अल्फा। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? डी मोराइज थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पावर में जो भी है उसको अंदर लेके आ रहा हूं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टर्म, y का भी क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब कितना आता है? 8, तो 8 टाइम्स ऑफ इसका भी क्यूब होगा, दैट इज cos 3 बीटा, ओके, प्लस आई साइन 3 बीटा, ऐसे टर्म आ जाएगा। देन लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टर्म, 3 का भी क्यूब कर लेंगे, दैट इज 27, ओके, क्योंकि z क्यूब है, दिस इज योर z, तो ये टर्म बनेगा cos 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा। यस, ओके, बड़े बड़े जा रहे टर्म्स, ठीक से ध्यान दो। इक्वल टू जो टर्म जा रहा है उसके पास जाते हैं, इक्वल टू वहां पे बैठेगा नहीं लगता है। तुम लोगों को समझ रहा है ना? इसमें का सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ये इतना बड़ा टर्म है, इक्वल टू वाला टर्म नीचे लिखता हूं बेटर, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, सो 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये वाला टर्म आने वाला है तुम लोगों का। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे एक एक टर्म को, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, और ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा। अपने को लेके क्या आना है? देखो यहाँ पे 18 ना, ओके, सो अपना राइट मोस्ट साइड शुड बी 3 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस, 3 2 जा ये 6 आ जाएगा, देखो 18 बना रहा है, नाइस। देन दिस इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, मैंने बोला था जब ये पोलर फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन होता है एंगल्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो ये टर्म बनेगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक होल टर्म। समझ में आ रहा है क्या? अभी हो गया, ऑलमोस्ट जानना हम लोगों का। ये 6 3 जा 18 बन जाएगा, ओके, मार्कर खत्म हो चुका है, दूसरे मार्कर से ट्राई करते हैं, ओके। RHS का पार्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, 6 3 जा 18 टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा टर्म cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि यहाँ पे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन, उसको सिर्फ ऐसे बोल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे कुछ आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरे टर्म्स है, ठीक से ऑब्जर्व करो, cos 3 अल्फा प्लस रियल पार्ट को एक साथ रख रहा हूं सपोज, ओके, सो cos 3 अल्फा, देन 8 टाइम्स ऑफ cos 3 बीटा, 8 टाइम्स ऑफ cos 3 बीटा प्लस 27 टाइम्स ऑफ cos 3 गामा, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस आई टाइम्स वैसे ही इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा। इमेजिनरी में क्या क्या आएगा? sin 3 गामा, सॉरी sin 3 अल्फा
8 टाइम्स ऑफ साइन 3 बीटा एंड 27 टाइम्स ऑफ साइन 3 गामा। ये पूरा का पूरा टर्म इधर आएगा। ओके, अपने को क्या प्रूफ करना है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो इमेजिनरी पार्ट ये जो चीज दिख रहा है वही तो है ना, प्रूफ दैट वाला पार्ट ये है ना क्वेश्चन। तो क्या दिस आई कॉमन लेने के बाद साइन 3 अल्फा 8 टाइम्स ऑफ साइन 3 बीटा 8 टाइम्स ऑफ साइन 3 बीटा एंड 27 टाइम्स ऑफ साइन 3 गामा। अगर मैं इसको क्यू बोल रहा हूं, सो दिस इज माई क्यू सपोज। कंपेयर इट, जस्ट कंपेयर इट। लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट और राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो। 18 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। डन। सो फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा तुम लोगों का, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। एक्चुअली रियल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो एंड राइट डाउन योर फाइनल सॉल्यूशन इसके एक स्टेप बाद। ओके, आई होप तुम लोगों का ये वाला पार्ट क्लियर है। ओके, इसके और लेवल के सम्स हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, लेकिन अभी के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।